ऑक्सीजन प्लांट पर कुल्हाड़ी की मार, आखिर क्यों हरे भरे पेड़ों की चढ़ा दी गई बलि। मध्य प्रदेश में जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पेड़ लगाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लकड़ी माफिया पेड़ों की बलि चढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। तब पर्यावरण के दुश्मन बने लकड़ी माफियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुखिया शिवराज ने कड़े नियमों के साथ प्रतिबंध लगा दिया था और एक पेड़ रोज लगाने की बात कर रहे थे। पर्यावरण के दुश्मन बने कई माफियाओं की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा मामला भी है जहां खुद मामा के अधिकारी ही पर्यावरण के दुश्मन बने हुए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील का मामला है, जहां नगर पालिका के सीएमओ साहब को ये भी पता नहीं है कि उनके राज में हरे भरे पेड़ों की बलि दी गई है। महिदपुर के सत्य शमशान में कई हजारों पेड़ हरे भरे खड़े हैं, जो लाखों रुपए खर्च कर कांग्रेस की पूर्व विधायक स्वर्गीय कल्पना परुलेकर के राज में लगाए गए थे। लेकिन ऐसा क्या पता था कि भाजपा के राज में महिदपुर नगरपालिका के सीएमओ साहब द्वारा हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाएगी। महिदपुर सत्य शमशान के पास शिप्रा नदी के किनारे लगे वर्षों पुराने हरे भरे पेड़ को कितनी क्रूरता के साथ बलि चढ़ा दी जाएगी। जब इसकी भनक भारत एक्सप्रेस की टीम को लगी तो मौके पर पहुंची और देख हैरान रह गई कि वर्षों पुराने हरे भरे पेड़ों को पर्यावरण के दुश्मनों ने बलि चढ़ा दी गई। जब हमने इस बात की पड़ताल करनी चाहिए तो मौके से नगरपालिका सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया और बताया कि उनका कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है, तो फिर आखिर इन हरे भरे पेड़ की बलि किसने चढ़ाई थी। जब हमने आगे की पड़ताल शुरू की तो हमारी टीम ने महिदपुर एसडीएम से फ़ोन से संपर्क किया, तो उनका कहना है कि उन्हें बस इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई परमिशन ली गई है। तो फिर आखिर बिना परमिशन के कैसे हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। मीडिया की टीम के द्वारा जब आगे की पड़ताल की गई तो नगरपालिका कर्मचारी व सत्य शमशान के व्यवस्थापक व प्रभारी उमेश दावरे व नगरपालिका सीएमओ साहब की साठगांठ से इन हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई। आखिर क्यों लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और क्यों खुद के अधिकारी ही इन हरे भरे पेड़ों के दुश्मन बन गए हैं। अब आगे ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के कड़े नियमों का पालन करते हुए इन पर्यावरण के दुश्मनों पर कार्यवाही करते हैं या फिर इन्हें इसी तरह आगे और भी पेड़ों की बलि चढ़ाने का बल मिलेगा। संवाददाता कुशल ठाकुर की रिपोर्ट। सर, जो महिदपुर के सत्य शमशान में जो लगभग पेड़ काटने का मामला आया हरे भरे, तो आपके द्वारा इस मौका मुआयना किया गया है, क्या पाया गया है? यहाँ पे कुछ 15-16 पेड़ काटे हुए गए हैं। अधिकांश पेड़ यूकेलिप्टस के हैं, 2-3 पेड़ करंज के हैं और एक पेड़ बबूल प्रजाति का है और 2 बेर के प्रजाति के हैं। ये इस संबंध में सीएमओ साहब से भी हमारी चर्चा हुई थी। सीएमओ साहब को भी ये संज्ञान में नहीं था कि किसके द्वारा काटे गए हैं। सीएमओ साहब को हमने निर्देशित किया है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। साथ ही तहसीलदार को भी हमने निर्देशित किया है कि उसकी जांच करके एक प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत करें। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे। जैसे कि विजय सर के हमने यहाँ पर व्यवस्थापक थी, उनसे भी जानना चाहा, तो उनका कहना है कि मैं तो 12 तारीख को यहाँ से हट गया था, 11 तारीख को सूचना मिल गई थी, 12 तारीख को। तो अब ऐसे में असमंजस बना हुआ कि पेड़ आखिर काटे किसने? नहीं, उसकी जाँच में सामने आ जाएगा किसने काटे हैं। और आपकी व्यवस्थापक से चर्चा हुई है, हमारी कोई अभी इस संबंध में बात नहीं हुई है कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट तो हम सीएमओ और तहसीलदार दोनों से हम ले रहे हैं। क्या कार्रवाई होती है इसके अंदर पेड़ काटने की? अब जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, जो सत्ता शमशान में जो 30-40 हरे भरे पेड़ों को काटा गया है, क्या इनकी परमिशन ली गई थी और क्यों काटे गए? हाँ, आपके द्वारा ही मुझे जानकारी मिली थी सत्य शमशान में पेड़ कटने की, तो मैंने जो संबंधित इंचार्ज है उससे मौखिक जानकारी ली। अभी आज हमने उसको नोटिस भी दिया। उसके द्वारा अभी बताया गया मौखिक रूप से कि 20 से 21 पेड़ जो उसमें से आधे सूखे हुए थे और बाकी जो हरे भरे जो किनार पे नदी की तरफ झुक रहे थे, जो कभी भी गिर सकते, काटा गया है उनके द्वारा। हालांकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ उनके जवाब से। आज लिखित में जवाब लेके पंचनामा बना के उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, जब मीडिया वहाँ पर पहुंची तो मौके पर देखा गया कि सिर्फ मात्र नदी के किनारे ऐसे 1 या 2 पेड़ थे, बाकी नदी के ऊपर जो पेड़ थे वो लगभग 25 से 30 पेड़ जो हरे भरे हैं, वहाँ सूखे हुए पेड़ ना के बराबर पाए गए हैं। सूखे हुए पेड़ तो कट चुके हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया, क्योंकि हरे पेड़ अभी मेरे द्वारा आज निरीक्षण इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मैं आज दिन भर से मीटिंग में था। अभी शाम में मेरी टीम के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। क्या इस बारे में क्या परमिशन वगैरह ली गई थी?
नहीं, परमिशन नहीं ली गई थी, पूरी जानकारी है मुझे। और जो इंचार्ज है संबंधित उन पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सही पाई जाती है तो।